हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम। सबसे पहले हम इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ऑल ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन अर्थ आर क्लोजली रिलेटेड टू वन अनदर बाय इकोलॉजिकल एक्शन। जो भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पर फाउंड होते हैं वो एक दूसरे से क्लोजली रिलेट होते हैं बाय इकोलॉजिकल एक्शन। जो एनिमल होते हैं वो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं क्योंकि उन्हें एनर्जी चाहिए, और सिमिलरली प्लांट्स को एनर्जी किस चीज़ से मिलती है, वो है सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। वो इससे एनर्जी लेते हैं और इससे उनकी डेवलपमेंट होती है। जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल में ग्रो होते हैं। ऑर्गेनिजम्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर बाय बायोटिक एक्टिविटीज एंड ऑल्सो कनेक्टेड टू देयर फिजिकल एनवायरनमेंट बाय इंट्रैक्शन। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं बाय बायोटिक एक्टिविटीज एंड बाय म्यूचुअल इंट्रैक्शन इट कैन बी डिटरमाइंड विच ऑर्गेनिज्म कैन लिव इन विच एरिया। जब म्यूचुअल इंट्रैक्शन होती है ऑर्गेनिजम्स की तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन से एरिया में रहता है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इकोसिस्टम इज द सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ ऑल द लिविंग एंड द नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। जो इकोसिस्टम है एक वो सिस्टम है जो इंटरेक्शन करवाता है लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स के इन्वायरमेंट के बीच। नेक्स्ट हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स। इकोसिस्टम इज अ सिंबल ऑफ जोग्राफिकल एरिया ऑफ ए डेफिनेट प्लेस एंड टाइम। जो इकोसिस्टम है वो सिंबल है जोग्राफिकल एरिया का, एक डेफिनेट प्लेस और एक डेफिनेट टाइम में। जो बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट्स है वो अपना ग्रेट कंट्रीब्यूशन देते हैं इसके कंपोजिशन में। जो सोलर एनर्जी है वो इसकी मेन सोर्स है एनर्जी की। इकोसिस्टम एक सेल्फ न्यूट्रेटिव और सेल्फ कंट्रोल्ड है। ये थी करेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हमारे पास दो तरह के कंपोनेंट्स है, एक है एबायोटिक और दूसरा है बायोटिक। एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच हमारे पास आती हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, क्लाइमेट फैक्टर्स, और बायोटिक में ऑटोट्रॉफिक्स एंड हेट्रोट्रॉफिक्स। सब डिटेल में देखते हैं ये होते क्या हैं। सबसे पहले है एबायोटिक कंपोनेंट्स। इट रेफर्स टू ऑल नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। जो एबायोटिक कंपोनेंट्स है वो सारे नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे लैंड, वाटर एंड सॉइल। इसमें जो आ रहे हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या इंक्लूड करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, कैल्शियम एटसेट्रा। ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से हैं? जो इंक्लूड करते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स विच कॉन्स्टिट्यूट द बेसिस ऑफ लाइफ। जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ये कनेक्ट करवाते हैं ये बायोटिक कंपोनेंट्स को बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ। और क्लाइमेट फैक्टर्स है सनलाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, वाटर वेपर्स, ह्यूमिडिटी एंड लैंडफॉर्म्स। ये सारे आ जाते हैं क्लाइमेट फैक्टर्स। और अब ये सब्सटेंसेस और जो फैक्टर्स हैं इसके पॉजिटिव इफेक्ट भी है और नेगेटिव भी। अगर जैसे कि रेनफॉल है, रेनफॉल अगर एक एडिक्वेट अमाउंट में आ रही है तो वो बड़ी सही है, क्रॉप्स के लिए भी सही है और हर चीज़ के लिए सही। पर अगर उसकी एक्सेसिव अमाउंट आएगी रेनफॉल की तो ये एक नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। नेक्स्ट हमारे पास है बायोटिक कंपोनेंट। ये सारे लिविंग बींग्स जो प्रेजेंट हैं इकोसिस्टम में वो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स हैं दो तरह के, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स वो हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉफ्स कैन मैन्युफैक्चर देयर फूड। ऑल प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ऑटोट्रॉफ्स को हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं क्योंकि वो खाना प्रोड्यूस करते हैं अपने आप। हेट्रोट्रॉफ्स those organism which cannot manufacture their food। जो हेट्रोट्रॉफ्स है वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, किसी पर डिपेंड रहते हैं जैसे कि प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। जो हेट्रोट्रॉफ्स हैं उसे कंज्यूमर्स कहते हैं क्योंकि ये खाना कंज्यूम करते हैं किसी पर डिपेंड होकर। ये था हमारे पास इकोसिस्टम का एक छोटा सा कंसेप्ट जिसके बीच हमने इकोसिस्टम को डिटेल में स्टडी किया और कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, इसके स्ट्रक्चर देखा है जिसमें एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स आ रहे हैं। एबायोटिक जो नॉन लिविंग थिंग्स को इंक्लूड करते हैं और बायोटिक जो लिविंग थिंग्स को इंक्लूड करते हैं। एबायोटिक में थे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और क्लाइमेट फैक्टर्स, और बायोटिक में थे ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।